हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जनवरी महीने की 18 तारीख है और आज के दिन वर्ष 2003 में निधन हुआ था हिंदी साहित्य की एक महान शख्सियत हरिवंश राय बच्चन जी का। तो फ्रेंड्स, आज हरिवंश राय बच्चन जी की पुण्यतिथि है, तो आइए उनके जीवन पर डालते हैं एक नज़र। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर वर्ष 1907 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और उनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में ही की और उसके बाद वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई पूरी की। वर्ष 1941 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। हरिवंश राय बच्चन जी ने हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी कविताएं और लेखन आज भी पाठकों को प्रेरित और आनंदित करता है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, एकांत संगीत और एकांत गीत। हरिवंश राय बच्चन जी को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। पद्म भूषण 1976 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में, सरस्वती सम्मान 1991 में। फ्रेंड्स, हरिवंश राय बच्चन जी का विवाह तेजी बच्चन जी से ही हुआ था और उनके दो बेटे अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन हैं और इनका निधन वर्ष 2003 में 18 जनवरी को हुआ था। हरिवंश राय बच्चन की कविताएं हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनकी कविताओं में प्रेम, दर्शन और सामाजिक मुद्दों को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया है। इनकी जो कविताएं हैं वो हैं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, मधुमास और मधुरिमा। एकांत संगीत, एकांत गीत, तेरा हार, मेरी कविता, जीवन की धुन, प्रेम गीत, सपनों की धुन, जीवन की राह, मेरा जीवन और कविता की धुन। फ्रेंड्स, इनकी जो सबसे प्रसिद्ध कविता है तो एक तो वो है मधुशाला। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत ही फेमस कविता है जिसमें उन्होंने शराब के माध्यम से जीवन की विभिन्न भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त किया है। मधुशाला में हमने पिया मधु का प्याला, जीवन की मधुशाला में हमने पिया मधु का प्याला। मैंने पिया मधु का प्याला, मैंने खोया अपना आप, मैंने पाया मधु का साथ, मैंने खोया अपना दर्द। मधुशाला में हमने पिया मधु का प्याला, जीवन की मधुशाला में हमने पिया मधु का प्याला। मधुशाला की ये लाइन कवि की भावनाओं और अब अनुभवों को व्यक्त करती हैं जो कि उसने मधु मधु मतलब वैसे तो मधु का मतलब शहद होता है, लेकिन यहाँ पर शराब से है मधु का अर्थ और जीवन की दशाओं को उसके माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। फ्रेंड्स, इनकी एक और कविता है बहुत ही फेमस। फ्रेंड्स, हरिवंश राय बच्चन जी की एक और प्रसिद्ध कविता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।
जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फ्रेंड्स, बस आज हरिवंश राय जी की पुण्यतिथि पर, आज उनकी 22वीं पुण्यतिथि है, क्योंकि उनका निधन हुआ था 18 जनवरी वर्ष 2003 में। तो आज उनकी 22वीं पुण्यतिथि है। तो आज का ये वीडियो उनको डेडिकेट, उनकी पुण्यतिथि पर उनको सत सत नमन। उन्होंने जिस तरह से हमारी हिंदी साहित्य को अपनी कविताओं से एक नया आयाम दिया है, और बहुत ही योगदान है उनका हिंदी साहित्य को लेकर। तो बस आज उनके श्री चरणों में सत सत नमन, और वो जहाँ पर भी हैं हमेशा ऐसे ही रहें, और जिस लोक में भी हैं उस लोक में अपनी आभाओं को बिखोरते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।